अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़िज़ा और ये है मेरा चैनल खाना पकाना एंड व्लॉग्स। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ और जो चीज़ मेरे किचन में बनने जा रही है वो बहुत ही मज़े की है। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी मैं आपको आज देने जा रही हूँ। चिकन चीज़ बोटी कबाब बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए आपको ये टेस्टी सी रेसिपी भी मैं देती हूँ। सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन लिया है। बोनलेस चिकन तकरीबन हाफ़ kg लिया है मैंने, और इतने हर पीस का इतना साइज़ होना ज़रूरी है। उसके साथ मैंने आधा कप दही का लिया है। दही की कंसिस्टेंसी आप देख लें, दही का गाढ़ा होना ज़रूरी है। नमक हस्बे जायका लेना है और लाल कुटी हुई मिर्च 1 छोटा चम्मच। उसके साथ इसमें थोड़ी सी काली मिर्च में शामिल, धनिया पाउडर ऐड करूँगी। 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड करूँगी, हाफ़ टीस्पून सब्ज़ मिर्च कुटी हुई इसमें डालनी है। और इसके साथ इसमें लहसुन का पेस्ट मैं डालूँगी 2 टीस्पून। और सिरका डालना है 1 टेबलस्पून। अगर आप चाहें तो आप लेमन भी डाल सकते हैं। और इसे करना है अच्छे से मिक्स, ताकि हर चिकन के पीस पे अच्छे से ये लग जाए। और तकरीबन इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे 1 घंटे में भी बना सकते हैं। तो आपने इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। और फिर आप देखिएगा। अच्छा, अब ये मैं पैन गरम कर रही हूँ। तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और पैन को ऑयल से ग्रीस करना है और इस तरह से हर जो चिकन का पीस है वो रखते जाना है। अगर आपके पास स्टिक्स अवेलेबल हैं तो आप उसमें भी लगा के अपने चिकन के पीस को रख सकते हैं और आप इजीली उसे जब भी टर्न कर सकेंगे। अगर आपके पास वो अवेलेबल हैं तो आप ये उसमें स्टिक्स में लगा लें। अच्छा, अब देखिए व्यूअर्स, एक तरफ से जैसे ही हो जाएगा तो उसे दूसरी तरफ से पकाना है। तो इसकी हर साइड से इसे टर्न करके हर साइड से गोल्डन ब्राउन करना है और इसे हल्की आंच पे पकाना है ताकि जो पीसेस हैं वो अच्छे से गल जाए अंदर तक। ये देखिए, मेरा तकरीबन बोटी कबाब जो हैं रेडी हैं तकरीबन। और जैसे ये रेडी हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम अपनी सॉस की तरफ आएंगे। तो व्यूअर्स, ये देखिए, ये तो पक चुका है बिल्कुल हमारा। अब मैं सॉस की तरफ आती हूँ। ऑयल लेना है 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून ऑयल में 2 टेबलस्पून मैदा डालना है और इसे करना है अच्छे से भूनना है। लेकिन आपने आंच जो है वो बिल्कुल हल्की कर देनी है कि जो मैदा है वो जले ना, सिर्फ हल्का सा कलर उसका चेंज हो। ये देखिए, इस तरह से ये होगा। साथ साथ आप स्पैचुला से इसे दबाते जाएंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। और जो आपको बिल्कुल एहतियात है वो दूध डालते हुए करनी है। दूध तकरीबन 1 कप जाएगा तो दूध डालते हुए आपने आंच बहुत हल्की कर देनी है और जल्दी जल्दी से दूध डालना है। साथ साथ स्पैचुला से दबाते भी जाना है, क्योंकि अगर गुठलियाँ बन गई तो आपका फ़ाइन सा पेस्ट नहीं बनेगा और ना ही वो मज़े का लगेगा। तो इस तरह से दबा दबा के जब पूरी गुठलियाँ बन भी रही हैं तो उससे ख़त्म कर देना है। और जब बिल्कुल सॉस एंड पे तैयार होगी तो एंड पे बिल्कुल नमक हस्बे जायका इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बिल्कुल, और काली मिर्च भी 1/4 टीस्पून। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी जो सॉस है वो तकरीबन रेडी है। और बिल्कुल एंड पे जब सॉस तैयार हो जाएगी तो चेडर चीज़ इसमें ऐड करनी है। चेडर चीज़ तकरीबन मैंने 1 कप डाली है और इसे हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस सिर्फ इसे इतना पकाना है कि चीज़ मेल्ट हो जाए। और जैसे ही हमारी चीज़ मेल्ट हो जाएगी, हमारी जो सॉस है वो तैयार हो जाएगी। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊँ। ये देखिए कितनी चीज़ी सी मज़े की सॉस जो है वो रेडी हो गई है। आप कोई भी पैन लें, उसमें इस तरह से सारे जो बोटी कबाब हैं वो रखें। आंच अभी नहीं चलानी है आपने बिल्कुल भी। और इस तरह से सारे रख के तो वाइट सॉस जो हमने बनाई हुई थी वो इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। और सबके ऊपर जब अच्छे से वाइट सॉस लग जाए तो वाइट सॉस लगाने के बाद क्या करना है, थोड़ी सी बिल्कुल चेडर चीज़ इसके ऊपर
आप स्प्रिंकल करनी है, बिल्कुल थोड़ी सी, और इसे ढक के रख देना है बिल्कुल हल्की आंच पे। 10 मिनट बाद आपके जो सिजलिंग चिकन चीज़ बोटी कबाब हैं वो रेडी हो जाएंगे। ये देखिए चीज़ मेल्ट हो गई है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, और जो हमारे बोटी कबाब हैं वो तैयार हैं और इन्हें मैं निकालती हूँ। तो व्यूअर्स आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अकेला चिकन का जो पीस है वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है, क्योंकि इसकी जो मैरिनेशन है वो बहुत कमाल की है। आपके जो बोटी कबाब हैं वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। तो आप मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। शुक्रिया।